अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा छठा दिन है। अभी हम लोग टेकरी में हैं और टेकरी के अभी रिसोर्ट में हैं, रूम में। आज के दिन हम लोग ने मॉर्निंग में पेरियार लेक बोटिंग की, जिसका टिकट था 255 रुपया और एंट्री फ़ीस थी 65 रुपीज़। टोटल 320 रुपया पर हेड लगा हमको। बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत अच्छा मज़ा आया हमको, काफ़ी अच्छा लगा हमको। ब्यूटीफुल जर्नी थी। उन्होंने ऑलमोस्ट 1.5 आवर हम लोग को बोट में हम लोग को उसने घुमाया वहाँ पर। और उसके बाद हम लोग फिर एलिफेंट राइड के लिए गए, लेकिन एलिफेंट सफारी में बहुत वेटिंग था तो हम लोग कर नहीं पाए वो। फिर नेक्स्ट हम लोग ने वहाँ पर साइट सीइंग के लिए हम लोग ने एक जीप बुक की थी। जीप बुक किया और हम लोग फिर साइट सीइंग चले गए। तो हम लोगों ने 4 साइट सीइंग देखे टेकरी में। एक का था वो केरला साइट सीइंग, जिसमें वो लोग टॉप मोस्ट पे लेके गए थे, टॉप पॉइंट पे, जहाँ से आपको तमिलनाडु बॉर्डर भी दिख रही थी और केरला के भी माउंटेन्स वगैरह दिखे। वो करने के बाद फिर हम लोग घर पे आके फिर हम लोग भी रेस्ट कर रहे हैं। कल हमारा प्लान है मॉर्निंग में जंगल सफारी जाने का, जो हम लोग सुबह 6 बजे जाएंगे अर्ली मॉर्निंग में, क्योंकि हमको कल निकलना है कोट्टायम के लिए। कोट्टायम से हम लोग जाएंगे एलएपी, फिर एलएपी से फिर हमारी ट्रेन रहेंगी बॉम्बे के लिए। तो कल सुबह में हम लोग जाएंगे जंगल सफारी। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह। दोस्तों, आज हम लोग सुबह में टेकरी में हम लोग परियार रेक्स एक्सप्लोर करने आए। परियार लेक है, यहाँ पर लेक के अंदर जंगल सफारी है और उसका ये पार्किंग है। यहाँ से परियार टाइगर रिजर्व लिखा हुआ है, यहाँ से टिकट लेने का। और अब यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पर बोट मिलेगा और फिर वो बोट से आप लोगों को वो जंगल सफारी दिखाएंगे लोग। बोट से आप लोगों को देखना है, 1 घंटे का 1.5 घंटे का सफ़र है वो। और अभी हम लोग को यहाँ से बस पकड़ के जाना है उधर सीधा। क्लाइमेट कैसा है, एकदम फोक है पूरा। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, फिर भी एकदम मौसम कैसा है। और यहाँ पर ये एक्टिविटी होती है जंगल में। अब जो बम्बू ग्रेव्स है, ये सब चीज़ें होती है। हम लोग कल का थोड़ा करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे जंगल को। अभी आज टिकट लेके हम लोग बस में बैठना है। सारे बम्बूज है, ये बैम्बूज के जार सारे हैं। और हम लोग बस में बैठे हैं परियार लेक जाने के लिए। और ये पूरा बम्बूज है। बम्बूज के पेड़ है। परियार लेक नेशनल पार्क है ये, और ये लेक है। ये लेक में बैठ के बोटिंग होती है। इसमें ऑलमोस्ट 1 घंटा 1.5 घंटा बोटिंग करवाते हैं। और दोनों साइड में पूरा जंगल है और जानवर दिखे तो दिखे आपको। अगर नेशनल पार्क है तो जानवर दिखेंगे आपको। कॉर्नर पे जानवर पानी पीते हुए दिखेंगे लेक के। तो यहाँ बोटिंग नाइट है, 11:30 बजे का टाइम है अभी हमारा बोटिंग नाइट का। तो हम लोगों ने टिकट ले लिया है। टिकट 255 रुपीज़ का टिकट है, 255 रुपीज़ का। और यहाँ पहुँचने के लिए एक बस लेना पड़ता है एंट्री पॉइंट से। वो बस वाले 65 रुपीज़ लेते हैं, जिसमें 20 रुपये बस का रेट है और 45 रुपीज़ एंट्री फ़ीस है। सब मिला के ऑलमोस्ट 320 रुपया का चार्जेस है टोटल। और 320 में आपको पूरा ये देखने मिलेगा। तो मतलब 2 घंटे का जर्नी है पूरी, एंड टू एंड। और यहाँ कितने एनिमल्स अंदर है, वो सब चीज़ें अंदर है। ये सारे एनिमल्स अंदर है, 10 एनिमल्स। और इधर भी बर्ड्स वगैरह भी है। और ये फ्लावर्स भी अंदर है। ये सब वैराइटीज़ है सर, फ्लावर्स की, इसकी। और यहाँ वेटिंग एरिया है, जहाँ वेट करना पड़ता है। और यहाँ फ़ोटो गैलरीज भी है, मैं दिखाता हूँ फ़ोटो गैलरी आपको। ये है यहाँ का पूरा ट्राइब्स डांस भी होता है इधर। बॉम्बो ग्रेव्स है और जंगल कैंप है। हाँ, ग्रीन वॉक है इधर। और जंगल स्कॉट भी रात को भी जंगल में लेके जाते हैं लोग। और यहाँ पर कॉटेज भी मिलता है आपको, अगर रहना है तो कॉटेज में रह सकते हैं। बैम्बू कॉटेज।
लेगा क्या? ये लिया है इसको नहीं प्लास्टिक खोल के खाएगा वो? कैसे पा गया यहाँ पर टिकट काउंटर है उसका, प्रयास लेक का। यहाँ से टिकट लेने का, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं वो लिखा हुआ है। टाइगर ट्रेल्स, होम्बो ग्रेव्स, और ये पूरा व्यू है उनका। यहाँ टिकट काउंटर है KDDC का, और यहाँ से भी अच्छा व्यू आ रहा है, फोटो व्यू है। टाइगर रिसोर्ट भी है, कल हम लोग जाने वाले हैं जंगल सफारी पे। तो ये यहाँ पर अट्रैक्शन है, ये स्पाइडर्स वगैरह है, कैंप वगैरह होता है, जंगल नेचर वॉक, और हरियाणा लैंडस्केप अच्छा है इसका। ये मेडिसिन प्लांट्स है अंदर जंगल में, और ये जो फिशेस है, लेक में जो फिशेस है अवेलेबल है उसे, और नेक्स्ट स्नैक्स है इधर, स्नैक्स रेप्टाइल्स है, और देन इतने रेप्टाइल्स हैं, बटरफ्लाइज है, फॉक एंड बर्ड्स, एनिमल्स। ये बोट आ गई है, इस बोट में जाना है आप लोगों को। 3 बोट आ गई है, और पीछे 4th बोट भी आ रही है। चारों बोट आ गई है। अरे पता नहीं हम लोग किस में डालेगा वो, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। इधर बोट हम लोग भी बोट में बैठ गए। ये बोट है जिसमें हम लोग बैठे हैं, हमारी सीट नंबर है 18-19, और आगे है ये बोट के अंदर का सीन है, और ये बोट के बाहर का है, और ये है, और सामने हमारा सीट है 19। आगे 4 बोट आई इधर, ये चारों बोट भरेंगी फिर निकलेंगी, सबकी अलग अलग बोट है। सीट नंबर से बैठने का है दिया हुआ है। अभी 1 घंटे का ट्रिप है। ये बोट आगे का हिस्सा है, यहाँ से वहाँ से लोग एंट्री कर रहे हैं बोट के लिए, और ये सीन है बोट का। कोई साफ हो तो देखो ना, वो पीछे पड़ी सीट नंबर है। ये हम लोग की सीट है। बोट चालू हो गई है। सेकंड वन, प्लास्टिक के फुड वेस्ट எதுமே தண்ணியில விட கூடாது, बोटले விட கூடாது। अपने अपने सीट में बैठो, देखो खड़ा नहीं गिर सकते के बैलेंसिंग करने के। थर्ड वन, प्लास्टिक के फुड वेस्ट डोंट थ्रो द वाटर और बोट इज ड्रिंकिंग वाटर। वी आर कंट्रोल फॉर द कैमरा, हम साथ ले जाना, सपोज पेनल्टी करेगा, सो प्लीज कीप द लॉ, प्लीज कोऑपरेट विद अस। द वाटर लेवल वेरी हाई है ना, सो एनिमल साइट वेरी रेयर ആണ്, so sound don't make noise, ஃபுல்லா சவுண்ட் எடுத்துட்டே இருக்கு।
Okay, sound allowed होता है. The wildlife sanctuary है ना. So please silence and see. It's atmosphere is very rainy है ना. Rainy season, water level very high है. So animal scientists you are lucky है. Some big forest है ना. We are going to only dot. So please cooperate with हाँ us. तुम कर रखे मैं भूल गया पता नहीं तुमने कहाँ रखे और वहाँ भूल गया आपने किधर बोट के अंदर का है और हम लोग ने जर्नी चालू कर दिया है काफ़ी दूर आ गए हम लोग ज़मीन से काफ़ी दूर आ गए ये अलग दिख रहा है आ सकता है पानी भी नहीं हाँ ये खुली जगह है ना वो वहाँ पे देखो दिख रहा है देखो बफेलो वहाँ है तो बफेलो है क्या हीरा हीरा नहीं हो बड़ा हीरा है नहीं नहीं वो हाथी नहीं है नील गाय नील गाय नील गाय है नील गाय हो नील गाय है क्या हाथी नील गाय नील गाय हो बफेलो है नील गाय है ना बफेलो और है क्या और लेकिन जंगली बफेलो ना जंगली भैंस सिर्फ आ रहा है हाँ दिख रहा है ना हाँ हाँ ऑलमोस्ट हम लोग को 1 घंटा हो गया है कवर पे बैठ के हाँ हाँ ऑलमोस्ट नॉट 1 घंटा हुआ 45 हाफ एन आवर तो हो गया ना ज़्यादा मोर देन हाफ एन आवर हो गया 45 मिनट्स के आसपास हो गया है हम लोग और अभी तक घूम रहा है अच्छा है इट्स वेरी बिग फॉरेस्ट काफ़ी बड़ा है और ये दूसरी बोट भी आ गई पीछे से और जल यात्रा है खाली है तो नीचे खाली है पूरा उसका और ये काफ़ी बड़ा एरिया है ऑलमोस्ट पानी के अंदर बहुत बड़ा जंगल है ऑलमोस्ट 945 किलोमीटर के एरिया में है इसमें टाइगर रिजर्व भी है और परियार लेक भी है और काफ़ी बड़ा फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के अंदर आता है बादाम वगैरह भी डिफरेंट है कश्मीर का बादाम अलग है कश्मीर का अलग हाँ छोटे 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 रहते हैं उसके पूरा एक्सपोर्ट होता है सामने वाला लैंडस्केप कैप्चर नहीं हो रहा मोबाइल में इधर भी इसका नेस्ट रहेगा देखो कौवे का हाँ इधर भी नेक्स्ट देखेंगे अपने को ये अंडे ओपन दिया कौवे का नेस्ट है इधर कौवे का क्या चील है
काम क्या है बच्चे का? त्यांचं वॉशमध्ये वेगळा आहे, गालामध्ये. त्याच्याकडनं देत देईल आपल्याला काढायचं तर काढता थाईलैंड में चाइना में लोगों की मछली पकड़ने के लिए इसको यूज़ करते हैं ते बांधतात. एक और नेस्ट आ गया है, बर्ड नेस्ट. काढून नाही ते उडून झालं पडेल. विशाखापट्टणम से नजदीक हो नहीं ऑलमोस्ट 15 मिनट हो गया और अभी किनारे पहुंच रहे हैं. 10 मिनट पहुंच जाए किनारे. सफ़र रहा काफ़ी ठंडा हवा रही और हवा निकोबार में बंद क्यों निकोबार हो? आदिवासी लोग हैं निकोबार में नहीं निकोबार बंद है. निकोबार बंद है. जा रहे हैं इधर ही. उधर क्या आबादी ट्राइब्स है क्या? ट्राइबल मारते हैं तो लोग को पहुँच गए किनारे पे. 1.5 आवर की जर्नी थी ये बोट में. हम लोग बोट से उतर के बस लेक के पास फ़ोटो निकाल रहे हैं और साइट सीइंग के लिए जा रहे हैं केरला साइट सीइंग कैटेगरी में. और उसके लिए हम लोगों ने जीप ली है. और हम लोगों ने जीप लिया है. ये हमको 4 पॉइंट दिखाएंगे. दो 4 पॉइंट दिखाएंगे. 2 घंटे 2.5 घंटे का सफ़र है. तो 1500 रुपये का रेट है. फिक्स रेट 2000 रुपया है. हमने बार्गेन करके 1500 में पर उसको लिया है कार को. हम लोग 4 लोग हैं तो शेयरेबल अच्छा है. पुराना चर्च है एकदम ब्रिटिश टाइम का चर्च है. तो ये ट्रेडिशनल फेयर से बना हुआ है. उसका डोम कैसा आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग बना हुआ है. ब्रिटिश टाइम ने बनाया था. और ये टेकरी में है. हम लोग जीप से आए तो एक पॉइंट है ये घूमने का. और यहाँ भी ज़्यादातर जो आबादी है वो कैथलिक की आबादी है.
और हर घर में आजकल अभी कृष्ण, ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा तमिलनाडु पॉइंट। ये सामने वाला जो है दिख रहा है वो तमिलनाडु है, और ये ऊपर जो है पहाड़ी जो है वो केरला में आती है। तो ये बॉर्डर है बेसिकली। तो ये उस साइड वाला जो हिस्सा है वो तमिलनाडु का है, इस साइड का हिस्सा केरला का है। तमिलनाडु नीचे है, केरला ऊपर है। सामने और जीप आ रही है, हम लोग को भी बैठना पड़ेगा गाड़ी में। और ये अभी सेकंड पॉइंट है। शूटिंग पॉइंट, हाँ वेलागोड शूटिंग पॉइंट ना, मलयालम और तेलुगु पिक्चर, तमिल तेलुगु पिक्चर। ओके, यहाँ पिक्चर बनती है, उसके यहाँ शूटिंग होती है। काफ़ी ऊंचा है, सामने तमिलनाडु दिख रहा है और ये केरला है। केरला ऊंचा है, तमिलनाडु जो है वो नीचे साइड पर है। सामने जितने भी दिख रहे हैं ना, अभी जाएंगे उधर, ये वाटरफॉल है, वहाँ से वाटर गिरता है नीचे, वो देखते हैं ऐसे स्टार्ट होता है। यहाँ से वाटरफॉल बन रहा है, पानी एकदम स्पीड में नीचे गिर रहा है डाउन साइड पे। और इसका नाम है टॉप व्यू पॉइंट। ये काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर एक पब्लिक जाने के लिए बनाया, बैठने के लिए गार्डन टाइप बनाया है। और काफ़ी इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है इधर, कन्नड़ में, मलयालम में, तेलुगु में। और ये पानी में जाने के लिए मना किया हुआ है, नॉट गो एनीवेयर। लेकिन हम जाएंगे थोड़ा पास तक। वॉच टावर बना हुआ है ऊपर एक बिल्डिंग के अंदर, यहाँ से भी आप व्यू का नज़ारा ले सकते हो। सामने जो दिख रहा है माउंटेन्स रेंज है, बट अब फिलहाल सूरज क्लाउडी है इसलिए नज़र नहीं आ रहा है। सामने भी वाटरफॉल दिख रहा है दूर, बट वो माउंटेन नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा बना हुआ है वॉच, बैठने के लिए, नज़ारा लेने के लिए, पिकनिक स्पॉट बना है बेसिकली। यहाँ लोग आके व्यू एंजॉय कर सकते हैं, और काफ़ी मेंटेन किया हुआ है इसको। इसका टिकट 20 रुपया है, रखा है, ले रहे हैं लोग। और वहाँ से वाटरफॉल भी हो रहा है नीचे, और नज़र नहीं आएंगे आप लोग को, क्योंकि उस साइड के लिए नीचे उतरने का रास्ता बंद किया हुआ है। और हम लोग वहाँ भी कोई रास्ता है। ये है टॉप मोस्ट पॉइंट, और ये बना हुआ है देखने के लिए ना, 3 माले का एक छोटी बिल्डिंग बनी हुई है। कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है, एकदम डेंस फॉरेस्ट है, सारा फॉरेस्ट है ये। और फॉरेस्ट एरिया है, उधर हेलीपैड भी है। और ये सामने दिख रहा है, उस साइड जो दिख रहा है वो तमिलनाडु है, और इस तरफ जो है वो केरला है। सामने जो हिस्सा है वो तमिलनाडु है ना। उस ऊपर पहाड़ी दिख रही जो है वो तमिलनाडु की पहाड़ी है, और ये पहाड़ी जो है वो केरला स्टेट की बॉर्डर एरिया है। और सामने रिसोर्ट है, इतने भी झाड़ दिख रहे हैं ना, इसमें इलायची की झाड़ है, और लौंग की झाड़ है, काली मिर्च की झाड़ है, और स्पाइस की झाड़ है बहुत सारे। और जितने भी जगह है उन्होंने हर जगह पे प्लांटेशन करके रखा है। वो सामने जो दिख रहे हैं छोटे छोटे वो इलायची है, ये आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे झाड़ जो है, बैठे हुए झाड़, वो इलायची के झाड़ है। और जो बड़े झाड़ है उसके वो जो बेल है, वो बेल जो है वो काली मिर्च की है। और ये ऊंचाई एरिया है, ये बेसिकली बना हुआ है, वॉच टावर बना हुआ है, उसी पे बैठ के अभी सब लोग देख रहे हैं। और ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है।
ഇടത്തോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയ ഇടത്തോട്ട് പോയ പാല നേരെ പോയ കൊടുങ്ങൂർ ഇവിടെ അത് ബംഗ്ലാദേശ് പക്ഷേ ഇത് നാലിലൊന്നേ കാണുന്നുള്ളൂ. इधर नहीं है तो पार्क करेगा वो गाड़ी गाड़ी खाने को हाँ अच्छे पानी है। एक टिकरी का टॉप व्यू पॉइंट है, इसको केरला व्यू पॉइंट बोलते हैं। और यहाँ ये पर नीचे जो है वो टिकरी है और पूरा वो सामने जो दिख रहा है पेरियार लेक है। हम लोग वहाँ पर सुबह गए थे, पूरा वो लेक का वहाँ से लेक जाने का रास्ता है। और यहाँ से एक व्यू अच्छा है, एक ये व्यू पॉइंट है इधर का। केरला व्यू पॉइंट मस्त खूबसूरत है। पंचीस पूरा टेकरी टाउन दिख रहा है। और लोग एक चाय पीने के लिए जगह रुके हैं, वहाँ पर एक बना हुआ था ये चाय की दुकान के पास में ही ये सब व्यू है। तो यहाँ से एक अच्छा व्यू दिखा तो एक वीडियो बनता है लेने का। और काफ़ी यहाँ फूल वगैरह लगाया है उसने। और एक व्यू पॉइंट भी है अच्छा खासा। ऑफिशियल टूर नहीं होता नहीं क्योंकि नॉर्मली आर्किटेक्ट्स लोगों को टूर करना पड़ता है। ये फूल है, अच्छा सा फूल लगा हुआ है इधर। येलो फूल, येलो रेड एंड ये बम्बू है, बम्बू के झाड़ है, सिर्फ बम्बू के झाड़ है ये सारे। इधर भी एक फूल वगैरह है।